Assalamualaikum, I'm Dr. Hair and this is Dr. Hair Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on the Inky list and my experience. But first, please like this video and subscribe my channel. अगर आपको याद हो 2 months बैक जब मैंने हेयर अली ब्यूटी का ब्राइट मॉन्स्टर सीरम रिव्यू किया था तो आई टोल्ड यू कि चूंकि ब्राइट मॉन्स्टर सीरम से मुझे रिजल्ट्स मिले सो आई ऑर्डर्ड देयर 3 more products, their double action serum which is basically their vitamin C serum, AHA super glow serum and C2 barrier repair moisturizer. सो बहुत अच्छे से मैंने ये प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं और इनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसने मेरी स्किन का बहुत बुरा हाल कर दिया, बट उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले उस प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जो मुझे पसंद आया। Hair Ali Beauty C2 Collagen Ceramides Moisturizer. Its 50 ml will cost you rupees 2145. प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट आई बिलीव कि क्वालिटी मैटर्स। चीज़ सस्ती हो बट अच्छी ना हो तो दुख ज़्यादा होता है, बट आई वुड स्टिल एडवाइस यू कि ब्रांड्स पर सेल्स लगती रहती हैं, सो ऑलवेज वेट फॉर द सेल। लेट्स रिकॉर्ड इट्स इनकी लिस्ट। फर्स्ट इज वाटर, देन अहर्बा ऑयल और साथ ही मेंशन है 95% सिरामाइड्स। सो इस मॉइस्चराइजर में अलग से सिरामाइड्स नहीं है बल्कि अहर्बा ऑयल को ही मेंशन किया गया है एज अ सोर्स ऑफ सिरामाइड्स, विच इज़ ट्रू बाय द वे। अहर्बा ऑयल एक इमोलिएंट होने के साथ साथ इसमें सिरामाइड्स कंटेंट भी काफ़ी हाई होता है एंड दे प्ले अ ह्यूज रोल इन हेल्पिंग टू कीप द नेचुरल स्किन बैरियर हेल्दी। फिर इसमें कुछ ह्यूमेक्टेंट्स ऐड हैं लाइक वेजिटेबल ग्लिसरीन, प्रोपेनिडाइल, कोलेजन, सोडियम हाइलुरोनेट। कोलेजन टॉपिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी बड़ा होता है तो ये स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो कोलेजन की टॉपिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इतनी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं एक्सेप्ट एक्टिंग एज एन ह्यूमेक्टेंट। विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट और एलेंटोइन एज अ सूदिंग इंग्रेडिएंट भी एडिड है। फिर इसमें इमल्सीफायर्स, विस्कोसिटी कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट्स और चिलेटर्स एडिड हैं जो ओवरऑल फार्मूला बनाने में हेल्प करते हैं। एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन और फिनॉक्सी इथेनॉल एज प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं। इस मॉइस्चराइजर का नाम C2 इन 2 सी इंग्रेडिएंट्स की वजह से शायद रखा गया है, दैट इज कोलेजन एंड सिरामाइड्स। और अब आपको पता चल गया होगा कि कोलेजन इन टॉपिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट्स इट। और इसमें अलग से कोई सिरामाइड्स भी नहीं है, इनफैक्ट अहोबा ऑयल एज अ सोर्स ऑफ सिरामाइड्स प्रेजेंट है। खैर, मैंने सोचा कि मैं ये आपको क्लियर कर दूं। बट ओवरऑल बैरियर स्ट्रेंथनिंग इंग्रेडिएंट्स है इस मॉइस्चराइजर में एंड इट्स ऑल्सो डीनेचर्ड अल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड एसेंशियल ऑयल्स फ्री मॉइस्चराइजर विच इज अ गुड थिंग। Let's see what it claims. A cream-based moisturizer with ceramides, collagen and hyaluronic acid for deep hydration, anti-aging benefits and skin barrier protection. Absorbs quickly, leaving skin nourished and non-greasy. बिल्कुल सही है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज रहती है एंड एट द सेम टाइम लाइट वेट भी है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। अंदाजे के लिए आपको बताती चलूँ कि अगर आपने पॉसिबल का फेदर लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ किया हो और आपको मॉइस्चराइजिंग ना लगा हो तो फिर आप ये हेयर अली ब्यूटी का C2 मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। ये लाइट वेट होने के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी है। According to Hair Ali Beauty, this moisturizer is suitable for normal, dry and combination skin types because oily skin के लिए इनका दूसरा moisturizer मौजूद है, that is B5 Water Gel Moisturizer which is oil free. So in general मुझे ये C2 moisturizer काफ़ी पसंद आया, non comedogenic, lightweight and moisturizing. Next is their AHA Super Glow Toner. Its 120 ml will cost you rupees 2000. ये एक chemical exfoliator है। केमिकल एक्सफोलिएटर्स वीक एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के बॉन्ड्स को डिसॉल्व करते हैं और टॉप लेयर खुद ब खुद वॉश ऑफ हो जाती है, जिससे आपका स्किन टेक्सचर स्मूथ होता है, स्किन डलनेस खत्म होती है और वाइब्रेंट लुक मिलती है। स्किन टोन को इवन करता है, कॉमिडॉन्स और ब्लैक हेड्स रिड्यूस करता है, रिंकल्स रिडक्शन और कोलेजन प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है। सो इन जनरल केमिकल एक्सफोलिएशन हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और अगर आप लेट 20s या अर्ली 30s में हैं तो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन अपनी स्किन के रूटीन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए टू इंक्रीज सेल टर्नओवर। मेरी केमिकल एक्सफोलिएशन पर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं बिकॉज हम यहाँ बात करेंगे हेयर अली ब्यूटी के AHA सुपर ग्लो टोनर की, जिसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं 7% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 5% लिकोरोश एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा सूदिंग इंग्रेडिएंट्स और ह्यूमेक्टेंट्स भी मौजूद हैं। लिकोरोश एक्सट्रैक्ट आपको पता है स्किन ब्राइटनर है, जबकि ग्लाइकोलिक एसिड AHA है। ग्लाइकोलिक एसिड एक टाइनी मॉलिक्यूल है जो फॉरन स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाता है, सो इसको यूज़ करने में एहतियात की ज़रूरत होती है। हायर परसेंटेज एंड ओवर एक्सफोलिएशन कैन लीड टू बर्न और पिगमेंटेशन। सो जो लोग बिगिनर्स हैं और पहली मरतबा कोई ग्लाइकोलिक एसिड टोनर देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लेस देन 5% से स्टार्ट करें, बल्कि बेहतर यह है कि लैक्टिक एसिड से स्टार्ट लें। बट जो लोग एडवांस यूजर्स हैं और जिनकी स्किन सेंसिटिव भी नहीं है तो फिर वो ये AHA टोनर ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा, बट द की इज़ आपने इससे ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना,
चूंकि मैं वीक के बाकी डेज रेटिनॉल यूज़ करती हूँ तो मैंने ये AHA टोनर सिर्फ वीक में एक मरतबा इस्तेमाल किया। सो आप अपने हिसाब से वंस या ट्वाइस वीकली इस्तेमाल करें, ऑल्टरनेट डेज पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ डू नॉट ओवर एक्सफोलिएट। सो येस, इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट बट नॉट फॉर बिगिनर्स। ये आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, स्किन टेक्सचर इंप्रूव करेगा, ब्लैक हेड्स और कोमिडोन्स रिड्यूस करेगा, पोर्स मिनिमाइज करेगा, स्किन इवन टोन करके चेहरे पर ग्लो लाएगा। बट रिमेंबर, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं देन सनस्क्रीन इज मस्ट, वरना ग्लो की बजाय फेस मजीद खराब हो जाएगा। अच्छा, इस टोनर को आप फेस के अलावा बॉडी पर भी यूज करके डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। लाइक अगर आपको बैक एक्नी है तो ये उसको भी ठीक करेगा, केराटोसिस पिलेरिस को भी ट्रीट करेगा। कुछ लोग डेंड्रफ के लिए भी इसे स्कैल्प पर यूज करते हैं, डार्क एल्बोज एंड नीज पर भी यूज कर सकते हैं। सो दिस टोनर कैन बी मल्टी फंक्शनल। And last में their double action serum which is their vitamin C serum. It's 30 ml will cost you rupees 2145। इसमें विटामिन सी का डेरिवेटिव यूज हुआ है, दैट इज 10% सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट और साथ ही 2% हाइलोरोनिक एसिड भी शामिल है। विटामिन सी इन जनरल एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन को बूस्ट करता है और कुछ हद तक हाइपर पिगमेंटेशन को भी इंप्रूव करता है। बट विटामिन सी का कोई भी डेरिवेटिव हो उसे स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिर ये अपना इफेक्ट देता है। दैट इज वाई डेरिवेटिव की एफिकेसी एस्कॉर्बिक एसिड के मुकाबले में काफी कम होती है। तो यही सब बेनिफिट्स जो इन जनरल किसी भी विटामिन सी के हैं वही हिराली ब्यूटी की वेबसाइट पर भी मेंशन है। बट ये लास्ट पॉइंट देखें, इस पर मेंशन है इट्स लाइट वेट एंड नॉन कॉमिडोजेनिक। एक तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड ऐड होने की वजह से ये इतना भी लाइट वेट नहीं है, बट इसका भी इतना इशू नहीं था बिकॉज जब मैंने इनका ब्राइट मॉइस्चर सीरम जो कि ज़्यादा चिपचिपा था वो यूज़ कर लिया और पसंद किया कि फिर ये तो इतना टैकी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज इट वॉज नॉट एट ऑल नॉन कॉमिडोजेनिक। ऑल्दो इसके इंग्रेडिएंट्स में कोई कोमिडोजेनिक इंग्रेडिएंट नहीं है, बट कुछ दिन पहले कोमिडोजेनिक रेटिंग पर मैंने एक रील शेयर की थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स के मुकाबले में ओवरऑल फॉर्मुलेशन ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कोमिडोजेनिक इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो फिर भी अपनी ओवरऑल फॉर्मुलेशन की वजह से कोमिडोजेनिक हो सकता है, एंड दिस विटामिन सी इज एन एग्जाम्पल। सो मेरा एक्सपीरियंस इस विटामिन सी सीरम के साथ काफ़ी बुरा रहा। इस सीरम ने मुझे बहुत कॉमिडोन्स और ब्रेकआउट्स दिए, तो मैंने इस सीरम को स्टॉप करके अपने कॉमिडोन्स ट्रीट किए और फिर कुछ टाइम बाद सीरम रीस्टार्ट किया, बट अगेन इट गिव मी कॉमिडोन्स। मेरा चेहरा कॉमिडोन्स से भर गया, तब जाकर मैंने सीरम टेस्ट करना छोड़ा। देखिए, आप लोगों के लिए रियल रिव्यूज़ लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी आई एम श्योर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अच्छा, मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, काफ़ी कुछ सूट कर जाता है, बट ये सीरम मुझे सूट नहीं किया। फिर मैंने कुछ और लोगों के रिव्यू सर्च किए। मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रही जिन्हें पीआर्स मिलते हैं, और ना ही ब्रांड की अपनी वेबसाइट पर मौजूद रिव्यूज़ की बात कर रही हूँ, बल्कि आम आवाम की बात कर रही हूँ। मैंने और भी ऐसे रिव्यूज़ देखे हैं जिन्हें ये विटामिन सी सीरम यूज़ करने से कॉमिडोन्स हुए हैं। सो दिस विटामिन सी सीरम इज़ नॉट ऑन माई रिकमेंडेशन लिस्ट। याद रहे कि मुझे हिराली ब्यूटी के ब्राइट मॉइस्चर सीरम को भी ट्वाइस डेली यूज करने पर कॉमिडोन्स हुए थे, बट ये विटामिन सी सीरम तो वंस डेली पर ही कॉमिडोन्स करा गया। सो दिस विटामिन सी सीरम इज अ नो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।